अंतिम समय में सिचुएशन क्या रही होगी, वो ब्लैक बॉक्स में सब कुछ रिकॉर्ड किया गया होगा, सब रिकॉर्ड होगा और जब वो ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा जांच एजेंसी को, एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की तरफ से जांच शुरू कर दी गई है और ब्लैक बॉक्स के बाद जब उसकी जांच होगी उसी से तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि आखिर उस 1 मिनट में ऐसा क्या हुआ। 8:46 में अचानक से प्लेन क्रैश हो जाता है। सचिन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, काम के लिए सभी लोग जाते हैं और मल्लिकार्जुन दूसरे कॉर्पोरेट वाले भी जाते हैं जी। लेकिन ऐसा हर जगह होना, एक तरफ तो बड़े बड़े जहाज भी, अहमदाबाद के भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट, ये तो जो प्लेन था छोटा प्लेन, वहां पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। ठीक है, विल आल्सो डिमांड। थैंक यू। और हमारे सहयोगी सचिन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, जरा तस्वीरें दिखाइए और ये भी बताइएगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे भी बारामती के लिए निकल चुके हैं, वो कितनी देर में पहुंचेंगे, फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, तमाम जो नेता हैं महाराष्ट्र के, चाहे सीएम देवेंद्र फडणवीस हो या फिर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हो, ये तमाम लोग जो है करीबन 2 घंटे पहले ही निकल गए हैं बारामती के लिए और थोड़ी समय में वो बारामती वहाँ पर पहुँचेंगे। जो अभी बारामती से जो जानकारी आ रही है कि आज शाम करीबन 5-6 बजे जब भी उनका शव हैंडओवर हो जाएगा उसके बाद वो उनका पार्थिव शरीर का जो है दर्शन के लिए रखा जाएगा। तमाम जो कार्यकर्ता है महाराष्ट्र भर से, नहीं पूरे देश भर से एनसीपी के कार्यकर्ता जो है वो अजित पवार के अंतिम विदाई के लिए, अंतिम दर्शन के लिए बारामती पहुंच रहे हैं, तो वहाँ पे उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। उसके बाद कल सुबह करीबन 9 बजे जो है उनके पार्थिव शरीर की जो है अंतिम एक यात्रा निकलेगी और इस अंतिम यात्रा में पूरे महाराष्ट्र भर से लोग, पार्टी के नेता, सभी पार्टी के नेता, एनसीपी के नेता, कार्यकर्ता शामिल हो जाएंगे और करीबन 11 बजे के बाद जो है उनका अंतिम संस्कार बारामती में किया जाएगा। केंद्र के तमाम जो बड़े मंत्री हैं, नेता हैं, वो वहाँ पर पहुँचेंगे, दूसरे अन्य पार्टी के नेता हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे। महाराष्ट्र के जाहिर सी बात है सभी पार्टी के नेता वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो एक तरह से महाराष्ट्र में आज शोक की लहर है। और इस वक्त देखिए, ये पार्टी दफ्तर है मुंबई का, यहाँ पर भी कुछ कार्यकर्ता आए हुए हैं, लेकिन ये कार्यकर्ता भी थोड़ी देर के बाद जो है वो बारामती के लिए निकल जाएंगे। जी बिल्कुल सचिन, कार्यकर्ताओं को एक्सेप्ट करना कि उनका नेता उनके बीच में नहीं है बड़ा मुश्किल हो रहा है। सुबह से ही हम देख रहे हैं कार्यकर्ताओं का रो रो कर बुरा हाल है, वो यकीन नहीं कर पा रहे कि अजीत पवार जो सुबह तक अपने कार्यक्रमों में व्यस्त थे, आज भी वो बारामती चुनावी सभाओं में शिरकत करने के लिए जा रहे थे। अजीत पवार जो कल तक अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे, आज वो उनके बीच में नहीं है। एक विमान हादसा होता है, विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है और अजीत पवार इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अजीत पवार जो 6 बार रिकॉर्ड महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के पद पर तैनात रहे हैं, वो अजीत पवार जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा करते थे, उनकी वो ख्वाहिश अधूरी रह गई। हालांकि अजीत पवार जो शरद पवार की छत्र छाया में पले बढ़े, लेकिन जब ऐसा लगा कि छत्र छाया उनको ओवरशैडो कर रही है, वो अपने हित नहीं साध पा रहे हैं या उनकी जो छवि है वो नहीं उभर पा रही है, तो उन्होंने अपने चाचा का हाथ भी छोड़ा, लेकिन अपने आप को उन्होंने हर बार हर मुश्किल वक्त में सिद्ध करके दिखाए, बताया कि हर चुनौती से निपटने के लिए वो तैयार है। बिल्कुल, और इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, ममता बनर्जी अखिलेश यादव के बाद अब कांग्रेस की तरफ से भी जांच की मांग की गई है। कांग्रेस ने भी प्लेन हादसे की जांच की मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है बारामती प्लेन हादसे की जांच होनी चाहिए। सबसे पहले संदेह जताया गया था ममता बनर्जी की ओर से, उन्होंने कहा था कि इस पूरे हादसे की जांच होनी चाहिए क्योंकि शरद पवार के पास एक बार फिर से अजित पवार वापस जाना चाह रहे थे और ये हादसा नहीं लग रहा है। संदेह के कटघरे में ममता बनर्जी ने इस हादसे को खड़ा किया और उसके बाद अखिलेश यादव ने जांच की मांग की और अब कांग्रेस की तरफ से भी यही कहा गया कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, प्लेन हादसे की जांच होनी चाहिए। देखिए, इस पूरे मामले की जांच हो भी रही है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरी कुछ सेकंड्स में ऐसा क्या हुआ कि प्लेन क्रैश हो गया। वो प्लेन जो लैंडिंग की इजाजत मांग रहा था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि लैंडिंग करते वक्त महज 6 सेकंड पे ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ऐसा दुर्घटनाग्रस्त हुआ कि प्लेन के परखच्चे उड़ गए, आग लग गई, धुआं उठने लगा, 3 टुकड़ों में ये जो प्लेन है वो टूटकर गिर गया। इसका जो टेल वाला हिस्सा है बस वही साबुत नजर आ रहा था, बाकी पूरे के पूरे हिस्से जले हुए नजर आ रहे थे, पहिए कहीं और पड़े हुए थे, अंदर का सामान कहीं और पड़ा हुआ था और इसी प्लेन में सवार थे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। अब ये हादसा है या साजिश,
इस पर विपक्ष की तरफ से शक जाहिर किया जा रहा है और सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अजीत पवार के प्लेन क्रैश पर सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू का भी रिएक्शन सामने आया। राममोहन नायडू ने अजीत पवार के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। पहली बार में विमान लैंड नहीं कर पाया और दूसरी बार हादसे का शिकार हो गया।